Hello students, today we discuss about the population control and in last video we discuss about the consequences of the overpopulations. Overpopulation के consequences क्या होता है वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, भाई क्या पसंद आया नहीं आया ये सब बताया, लाइक और सब्सक्राइब भी किया करो। ह्यूमन पॉपुलेशन कंट्रोल क्या है, देखो 35 ईयर्स में पॉपुलेशन क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। ये इस डबलिंग के कारण क्या हो जाता है, पृथ्वी पर ह्यूमन बीइंग क्या हो जाता है, ओवर क्राउडेड हो जाता है। ओवर क्राउडेड होने के कारण क्या कर दिया जाता है, कुछ प्लान किए जाते हैं ताकि जो ये इंक्रीजिंग रेट है उस सब को क्या करे, इनिशिएट उसके लिए कुछ अडोप्ट किया जाए, ये सब देखने होते हैं। उसके बाद में क्या है, इन सब को कंट्रोल करने के लिए प्लान किया जाता है। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए प्लान है। भाई कॉमन सी बात है, पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होगी, जब बर्थ रेट कम हो जाएगी, मतलब बर्थ रेट कम होगी तभी पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। तो देखो रिडक्शन इन द बर्थ रेट में रिडक्शन होगा। यही एक प्रैक्टिकल और डायरेक्ट मेथड है जो वर्ल्ड पॉपुलेशन को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, जिससे कि जो पीपल हैं वो क्या हो जाते हैं, अवेयर होंगे और पॉपुलेशन चेक ग्रोथ में हेल्प करेंगे। तो इन सब के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल को प्लान करने के लिए कुछ फैक्टर हैं। सबसे पहला है एजुकेशन। एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन होता है या मास मीडिया होता है वो क्या है कि लोगों को एजुकेट करवाया जाता है इन सब के बारे में। ओवर पॉपुलेशन की कॉन्सिक्वेंसेज और स्मॉल फैमिली की एडवांटेजेस के बारे में मास मीडिया और इंस्टीट्यूशन के द्वारा लोगों में पहुंचाई जाती है ये बात कि भाई ओवर पॉपुलेशन की क्या क्या कमियां हो सकती हैं और स्मॉल फैमिली की क्या विशेषताएं हो सकती है, मतलब क्या अच्छाई हो सकती है। इस सब को अवेयर करने के बाद क्या लोगों में ये चेक किया जाता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ उसमें कुछ है, अवेयरनेस से कुछ हेल्प हुई है या नहीं हुई है। फर्स्ट फैक्टर था एजुकेशन। सेकंड है इंक्रीजिंग मैरिजेबल एज। अगर मैरिज की एज इंक्रीज कर दी जाती है तो भी पॉपुलेशन कंट्रोल में हेल्प होती है। एट प्रेजेंट फीमेल की एज 18 ईयर्स होती है और मेल की 21 ईयर्स होती है। अगर इस मैरिज एज को बढ़ा दिया जाए तो डेफिनेटली क्या होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल होगी। उसके बाद में है फैमिली प्लानिंग, मतलब कि गवर्नमेंट ने भी इंडिया में कुछ पॉइंट दिए से ताकि बर्थ रेट स्मॉल होती रहे और वॉलंटरी अप्रोचेज भी थे ताकि बर्थ कंट्रोल मेजर्स भी हो। इन 1967 में इंडिया गवर्नमेंट ने क्या एक प्रोग्राम स्टार्टेड कर दिया। उसमें क्या था, स्टरलाइजेशन रिक्वायर्ड कर दिया था, जिसमें क्या था कि एक कपल केवल 2 ही चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकता है। ये फैक्टर इंक्लूड हुए थे बर्थ कंट्रोल के लिए। अब देखते हैं बर्थ कंट्रोल क्या है। तो द रेगुलेशन ऑफ द कंसेप्शन बाय प्रिवेंटिंग मेथड और डिवाइसेस टू लिमिट द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग के नंबर को लिमिट करने के लिए कुछ मेथड और डिवाइस को रेगुलर किया जाता है, जिसे क्या कहेंगे हम, बर्थ कंट्रोल। ठीक है, बर्थ कंट्रोल के कुछ मेथड्स है। ये बर्थ कंट्रोल क्या है, जब भी हम फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर देते हैं, रोक देते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, कंट्रासेप्शन कहेंगे। ठीक है, मेडिकल लैंग्वेज में जब फर्टिलाइजेशन रुक जाता है तो उसे कंट्रासेप्शन कहेंगे, जिससे क्या होगा, बर्थ कंट्रोल होगा। तो ये मेथड आइडियल होते हैं और ये फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल होते हैं, इफेक्टिव होते हैं और क्या होते हैं, इनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते बर्थ कंट्रोल मेथड के। और क्या है कि ये इंटीग्रेट कर दे जो सेक्सुअल डिजायर होती है या फिर सेक्सुअल एक्ट होता है यूजर के द्वारा, उस सब को कुछ भी इंटरफेयर नहीं होता इन बर्थ कंट्रोल मेथड से। ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं, ये क्या कर देते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको प्रिवेंट कर देते हैं। और इन सब को प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेजर स्टेप है। इस मेजर स्टेप में देख, सबसे पहला क्या है कि जो स्पर्म की मोर्टिलिटी होती है, जो स्पर्म जिससे मूव कर जाता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, जिस टाइम ओव्यूलेशन होता है उसे रोक सकते हैं, इंटरकोर्स नहीं होगा जिस टाइम ओव्यूलेशन के टाइम, तो बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन ऑफ अर्ली एम्ब्रियो इन यूट्रस। यूट्रस में एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो भी बर्थ कंट्रोल होगा। ये कुछ बायोलॉजिकल स्टेप है जिससे बर्थ कंट्रोल होगा।
तो कुछ क्लासिफाइड 3 ग्रुप्स क्लासिफाइड हैं जिसमें बर्थ कंट्रोल है। सबसे पहला है टेम्परेरी मेथड। टेम्परेरी मेथड में भी कुछ डिफरेंट के टाइप्स हैं। देखो, सबसे पहला है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या है, सेफ पीरियड होता है, कोर्टिकल इंटरवल होता है, लैक्टेशनल हेमोरेजी होता है। ये कुछ स्टेप दिए गए हैं जिसके द्वारा नेचुरल मेथड है, जिसके द्वारा बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखो हम क्या देखते हैं, सेफ पीरियड, जिसमें राइमत मेथड वो पीरियोडिक एग्जमिन मेथड कहते हैं। ये क्या है, 1 वीक बिफोर 1 वीक आफ्टर द मेंसेस, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 1 सप्ताह पहले और 1 सप्ताह बाद में जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वो क्या होता है, सेफ होता है। उस टाइम फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, मतलब एग मैच्योर नहीं होता। एग मैच्योर नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये आइडिया की फॉलोइंग कुछ फैक्ट्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि ओवुलेशन होता है, जो ओवुलेशन मतलब ओव्यूम रिलीज होता है कब, 14 डेज पे। 14 डेज में भी 14 डेज के बजाय ये 13 to 16 डेज भी हो सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद के जो 14 डेज होते हैं उसमें ओवुलेशन होता है, उस टाइम कंट्रोल किया जा सकता है। और ओव्यूम क्या होता है, 1 से 2 डेज, केवल 1 से 2 दिन तक ओव्यूम सर्वाइव कर सकता है। और जो स्पर्म है वो ऑलमोस्ट 3 डेज के लिए सर्वाइव करता है। ठीक है, ये सब पीरियड थे जिससे सेफ पीरियड थे। इस टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा तो बर्थ कंट्रोल हो सकता है। नेक्स्ट है ये मेथड है जो प्रेगनेंसी को 80% तक रिड्यूस करता है और ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। ये रेमेथिक मेथड है, इसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल फैमिली प्लानिंग भी कहते हैं। और क्या कह सकते हैं इसमें, पीरियोडिक टेम्पोररी एबिसेंस। क्यों, क्योंकि ये एक सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है जिसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ वो डेज होते हैं जब ओवुलेशन होता है उस टाइम पे स्टॉप किया जाता है। ओवुलेशन का क्या है, ओवुलेशन होता है जब सर्विकल म्यूकस रिलीज होता है और बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के ओवुलेशन के मार्क होते हैं। और जब ओवुलेशन होगा तो बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है और जो सर्विकल म्यूकस है वो भी ज़्यादा रिलीज होता है। तो जो नेचुरल प्लानिंग है वो क्या है, फिजियोलॉजिकल साइंस है। ये नेचुरल प्लानिंग में ये फिजियोलॉजिकल साइन है। तो जो कपल अवॉइड करते हैं कोर्टिक्स को, इंटरकोर्स को, 10 से 10 to 70 डेज में इंटरकोर्स को अवॉइड कर देते हैं मेंस्ट्रुअल के टाइम से, जब ओवुलेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के चांस कम होते हैं और बर्थ कंट्रोल कम क्या होते ही नहीं है। या फिर ये बोले अवॉइड इंटरकोर्स देन टू बर्थ कंट्रोल होकर। अब नेक्स्ट है सेफ पीरियड का देखा था हमने, अब कोर्टिकल इंटरपर्स देखते हैं। ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है बर्थ कंट्रोल का। 2000 ईयर्स एगो भी ये मेथड यूज किया जाता था। इस टाइम पे क्या था कि भाई जो पेनिस होती है विजाइना में, जो मेल जो पेनिस होती है विजाइना में डालनी जाती है, उस टाइम पे क्या होता है, जो इजेक्शन होता है उस टाइम पे क्या हो जाती है, उसे विड्रा कर दिया जाता है। मतलब इजेक्शन के टाइम पे उसे विड्रा करने से क्या होता है, जो सीमेंस होता है वो बाहर आ जाता है, मतलब विजाइना में डिपॉजिट नहीं हो पाता, जिससे फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता। इसकी एक ड्रॉबैक है भाई। ड्रॉबैक क्या है, जो मेल्स है ना कुछ फ्लूइड रिलीज करते हैं जिसे हम लुब्रिकेंटिक फ्लूइड कहते हैं, जो कोपरस ग्लैंड से रिलीज होता है। कब, सम टाइम वो बिफोर इजेक्शन से पहले होता है वो। और उसमें क्या होता है, बहुत सारे स्पर्म भी होते हैं। वो स्पर्म क्या होते हैं, उनकी सम टाइम उनकी टाइमिंग स्लैप हो जाती है और व्हील पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण वो क्या हो जाते हैं, पहले ही विड्रा हो जाते हैं, जिसके कारण क्या हो सकती है, प्रेगनेंसी हो जाती है। नेक्स्ट है लैक्टेशनल एमोरेज मेथड। ये तुमने भाई कॉमनली सुना भी हो गया, अब्सेंस ऑफ मेनिस्ट्रेशन। जब भी किसी लेडी की डिलीवरी होती है तो क्या होता है, उसमें लैक्टेशन स्टार्ट हो जाता है भाई। लैक्टेशन वो अपने बच्चे को फीड करवाती है, लैक्टेटिंग। तो जब जितना ज़्यादा वो बच्चे को लैक्टेशन करवाएगी उतना ही टाइम तक मेनिस्ट्रेशन स्टॉप होगा। मेनिस्ट्रेशन स्टॉप होगा तो ओवुलेशन नहीं होगा। ओवुलेशन नहीं हुआ तो क्या, बर्थ कंट्रोल अपने आप है। तो देखो, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ ओवुलेशन के बेस पे, क्योंकि ओवुलेशन नहीं होता जब तक लैक्टिक हेमरेज है, जिससे क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती इस टाइम में, लैक्टेशन टाइम में, जब चाइल्ड बर्थ करता है उस टाइम पे। ठीक है, तो ये इफेक्टिव मेथड मैक्सिमम पीरियड 6 मंथ तक नहीं हो, पैचुरेशन के 6 मंथ तक नहीं होता। और इसमें जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है इस टाइम तक, सो ये कोई साइड इफेक्ट भी नहीं करता। और जो बाकी के मेथड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ना समझ में आए तो प्लीज़
कमेंट करके पूछ लिया करो। और मेरी वीडियो कैसी लग रही है ये सब भी बता दियो। थैंक यू।